समय अपनी गति से आगे बढ़ता जा रहा है, लोग भी बढ़ रहे हैं, उच्च पदों पर भी पहुंच रहे हैं और ख़ास करके देश की युवा पीढ़ी की ओर देखते हैं तब कई भयावह तस्वीरें सामने आ रही है। एक तरफ युवा पूरी ज़िंदगी खपा कर पद हासिल करता है और अगर पद मिल जाता है तो उसके बाद में वो भ्रष्ट हो जाता है और उससे पहले कहीं कुछ कमी नज़र आई उसे तो अवसाद में आकर आत्महत्या कर लेता है। यानी कि सफल होने वाला आदमी भ्रष्ट बन जाता है और प्रयास करने वाला मौत को गले लगाता है। तो आज हमारे साथ में आचार्य बुलक सागर जी, आप राष्ट्र संत, अनेकों पुस्तकें लिख चुके, प्रतिदिन आप देश को नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। गुरुदेव, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि इन स्थितियों में क्या करना चाहिए। देखिए, आज स्थिति बड़ी भयानक है और महानगरों में व्यापारी, गांव में किसान, घरों में महिलाएं, स्कूल कॉलेज में विद्यार्थी असहिष्णुशील हो गया है। कुछ भी उसके अंदर धैर्य नहीं बचा है। थोड़ी सी असफलता में वो जीवन की असफलता समझता है। तो छोटी छोटी असफलताओं से जीवन कभी असफल नहीं होता है। सफलताओं के हजार रास्ते हैं। एक सफलता नहीं मिली तो हजार सफलताएं दुनिया में हैं, लेकिन इतना आदमी अधीर हो जाता है कि मौत को गले लगा लेता है। ये जीवन के साथ बड़ा गहरा मजाक है, क्योंकि जो मनुष्य पर्याय मिली है धार्मिक स्तर से देखो तो 84 लाख योनियों में भटक के कई कई जन्म हमने इस मनुष्य पर्याय को धारण करने के लिए ईश्वर से प्रार्थनाएं की हैं। अनेकों बार नालियों के कीड़े बने होंगे, सड़क के कुत्ते बने होंगे, पेड़ पौधे बने होंगे, तब जाकर हमें यह पर्याय इतनी कठिनता से मिली। तो थोड़ा सा सहनशील यदि आदमी बन जाए तो निश्चित ही वह जीवन को बहुत आनंद से जी सकता है। ना जाने लोग क्यों समझते हैं कि संसार में दुख है, मुझे तो कहीं भी दुख नजर नहीं आता है। संसार में खुशियां भी बिखरी पड़ी हैं, संसार में अवसाद भी बिखरा पड़ा है। हमें सोचना है कि हमें उठाना क्या है। जो खुशियां उठाता है संसार उसके लिए स्वर्ग के समान होता है। जो अवसाद पीड़ाएं उठाता है वह नरक की तरह जिंदगी जीता है। तो कम से कम 21वीं सदी के से बालकों को इस जीवन का इतना बड़ा अपमान नहीं करना चाहिए। आत्महत्या करके जीवन का स्वागत करो। परमात्मा प्रदत्त जीवन है। भारत देश में हमने जन्म लिया है, महापुरुषों की भूमि में हमने जन्म लिया है। ये जीवन मरने के लिए नहीं। मौत का क्या है, वो तो एक दिन आना ही है, लेकिन जब तक नहीं आ रही है जिंदगी को नए नए सपने सजा करके जीना चाहिए। तो युवाओं से यही कहूंगा कि नहीं, एक असफलता को जीवन की बहुत बड़ी असफलता मत समझो। हजारों सफलताएं तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। राह की पदों पे आने के बाद लोग भ्रष्ट हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार हमारी आवश्यकता ही नहीं, मजबूरी भी बन गई है। क्योंकि आज वो हालात हैं देश के कि आदमी ये कसम खा सकता है कि मैं रिश्वत नहीं लूंगा, लेकिन मैं रिश्वत नहीं दूंगा ये कसम नहीं खा सकता है, क्योंकि सिस्टम ऐसा बन गया है। तो सबसे पहले देश का सिस्टम सुधरना चाहिए। जब तक सिस्टम नहीं सुधरेगा तब तक भ्रष्टाचार नहीं बदलेगा। वो देश कौन है? आप देश है, मैं देश हूं, हर व्यक्ति भारत है। तो कम से कम इस सिस्टम को यदि बदला नहीं गया, हम किसको दोष दें? सरकार को, कानून को, सिस्टम को। एक आदमी चौराहे से गुजरता है, हेलमेट नहीं लगाता, सोचता है 100 रुपये पकड़ा के निकल जाएंगे। अब भ्रष्टाचार तो यहीं से शुरू हो गया ना। जब व्यवस्था है जीवन सुरक्षा के लिए तो उसे क्यों नहीं लगाते? आदमी सोचता है यार किसी भी तरह से रेलवे में फ्री में यात्रा हो जाए। ज्यादा उम्र का बच्चा है तो कम उम्र का बता के आधी टिकट लगा दी जाए। ठीक क्या है? भ्रष्टाचार ही तो है। भ्रष्टाचार की शुरुआत यहाँ से हो जाती है। हम सोचते हैं यार कि हमारी दुकान पे बैठ के हमने लाखों रुपए लोगों से लूट लिए व्यापार में, वो हमें भ्रष्टाचार नहीं लगता। एक रिक्शे वाला 10 रुपये ज़्यादा मांगता है तो लगता है भ्रष्टाचार, लूट रहा है।
10 रुपये में रिक्शा वाले ने हमें लूट लिया, 1000 रुपये में हमें दुकान में जो लूटा है उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो जब तक इस देश के युवा, इस देश के लोग जब तक धर्म और अध्यात्म को नहीं समझेंगे तब तक कुछ भी मिटने वाला नहीं है। चाहे कितने भी कानून बन जाए, कितने भी सरकार आ जाए, तो इस पीढ़ी को धर्म को, अध्यात्म को, सिद्धांतों को समझना पड़ेगा। राम के जीवन को समझना पड़ेगा, कृष्ण के जीवन को समझना पड़ेगा, महावीर के जीवन को समझना पड़ेगा। इन्होंने शरीर छोड़ना पड़े लेकिन सिद्धांत नहीं छोड़े अपने जीवन में। जब तक ये महापुरुषों का जीवन हमारे अंदर नहीं आएगा तब तक मन से तो भ्रष्टाचार मिट नहीं सकता। बाहर से कानून के डर से कितना ही मिटा दो, रिजल्ट 0 है। वर्तमान सरकार भी इसी पे बनी थी, हम भ्रष्टाचार मिटा देंगे। बहुत उपाय किए, नोटबंदी की, सारे काम किए, कुछ दिन बाद देश वहीं का वहीं जाके खड़ा हो गया। नोट छोटे करो, बड़े करो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आदमी की मानसिकता बदलना चाहिए, उसके लिए सत्संग बहुत जरूरी है। अब तथाकथित साधु संतों में भी भ्रष्टाचार पनपा, करें क्या? लेकिन फिर भी युवा आज का पढ़ा लिखा है, 21वीं सदी का है, वह समझता है कि कहाँ से हमें सत्य मिलेगा और कहाँ से हमें पाखंड मिलता है। तो मैं चाहता हूँ कि धर्म पाखंड से मुक्त होना चाहिए और नेता भ्रष्टाचार से मुक्त होना चाहिए। धर्म को पाखंड से मुक्त करना है तो जितने भक्त हैं वो मिलके धर्म को पाखंड से मुक्त कर सकते हैं, और नेताओं का भ्रष्टाचार मुक्त करना है तो जनता करेगी। नेता ने कानून से भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं होगा, जनता उसका रिजल्ट देगी। लेकिन देखते हैं कि जनता ही भ्रष्टाचार में लिप्त है तो फिर बहुत अंधे नगरी चौपट राजा हो जाता है। तो प्रत्येक देश के नागरिक को अपने साथ साथ देश भी महान बनाना है, ये भावना अंदर उसके अंदर आना चाहिए। देश को भी हमें ऊंचाई पे ले जाए। हर आदमी आजीविका के लिए, बच्चे आजीविका के लिए पैसे कमाना है, अपनी फैमिली पाल लेंगे, बड़े कर लेंगे, हो जाएगा काम। इससे कुछ नहीं होता। थोड़ा सा समय देश के लिए निकालो, अपने लिए निकालो और सिस्टम के लिए। जी गुरुदेव, एक सवाल आता है कि अभी बच्चे के दिमाग में, छोटा सा बच्चा है, उसको 99-100% उसके दिमाग में सिर्फ यही भरा जा रहा है। तो इस से निकलने के लिए कुछ न कुछ रास्ता होना चाहिए, क्योंकि ये एक बाध्यता बच्चे के दिमाग में भर दिया है, उसको गुलाम बना दिया है कि उसको 99%, 100% लाना है। तो इस मानसिकता से निकलने के लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए देखो, हमारी शिक्षा प्रणाली भी सही नहीं है इस देश की। उसने ऐसा कंपटीशन, प्रतिस्पर्धाएं ला दी, अच्छे नंबर लाओ। माँ बाप के अंदर भी वही भर दिया, अच्छे नंबर लाओ। जबकि हकीकत देखो, अच्छे नंबर लाने वाले ज्यादा भ्रष्टाचार फैलाते हैं। यही ऊपर बैठ के जीवन को और देश को महान बनाने की नहीं सोचते, घर भरने की सोचते हैं। इनके पास दिमाग होता है, इनके पास पैसा होता है, इनके पास पद होते हैं, कुर्सी होते हैं, अच्छे नंबर के चक्कर में वो जिनके नहीं आते वो आत्महत्या करने का प्रयास करने लगता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि कागज में अच्छे नंबर भले ना आए, मार्कशीट में भले ना आए, लेकिन जीवन में अच्छे नंबर आना चाहिए। और जीवन में अच्छे नंबर किताबों के दम से नहीं आते हैं। जीवन में अच्छे नंबर अपने चरित्र के दम से आते हैं, अपने व्यवहार के दम पे आते हैं। मैं भी एक संत हूँ, मैं भी कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरा स्कूल में भी पढ़ने में ज़्यादा मन नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता था घर में रहकर कि भले मुझे पढ़ने में मेरा इंटरेस्ट नहीं है लेकिन पढ़े लिखे मुझे सुने, ये सोच करके मैं चला था। तो कागज में तो मैं अच्छे नंबर नहीं लाया, जीवन में लाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो वही हर व्यक्ति को सोचना चाहिए। बड़े बड़े संत हुए जो कभी स्कूल भी नहीं गए, कागज कलम छुई नहीं, मशीन ली नहीं हाथ। ऐसे बड़े बड़े दार्शनिक लोग हुए जो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अनपढ़ों पे आज पढ़े लिखे PhD कर रहे हैं। ये मानसिकता लोगों के अंदर, युवाओं के अंदर डालना चाहिए कि जीवन में अच्छे नंबर लाने का प्रयास करो। पढ़ाई 10-15 साल की है, जिंदगी बहुत लंबी है। जो स्कूल में हमें पढ़ाया गया वो हमारे एक भी काम नहीं आ रहा है। कहाँ के फार्मूले रटाए गए, पढ़ाए लिखाए गए, काम वही आ रहा है जो जिंदगी के अनुभव होते हैं। जी गुरुदेव, एक अंतिम प्रश्न है। लोकतंत्र के 4 स्तंभ है, लेकिन अभी स्थिति ये आ गई कि टिप्पणी
इस देश पे अगर सबसे ज़्यादा कोई विवाद हो रहा है तो टिप्पणियों पे हो रहा है, और किसी भी कुर्सी पे आदमी बैठ जाता है तो वो टिप्पणी करने से नहीं चूकता है। तो आपका क्या मानना है कि कुछ टिप्पणियों पे अंकुश होना चाहिए, अपना काम हम करें या टिप्पणियां ही करते रहें? देखो, सबसे ज़्यादा चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, साधु संत भी एक दूसरे के कटाक्ष में लगे हुए हैं। राजनीतिक पार्टियों की तरह बयानबाजी चल रही है। राजनेता भी टिप्पणी करने से बाज नहीं आते, अदालतें भी टिप्पणी करने से बाज नहीं आती हैं। मुझे एक छोटा सा प्रसंग 2 लाइन का है कि सचिन तेंदुलकर मैच खेल रहे थे बचपन में, हार गए 1 बार 2 बार 3 बार, रोने लगे कि मुझसे नहीं होगा। उनके पिता ने कहा, बेटा लड़के झगड़ के आंसुओं से जवाब नहीं, बल्ले से जवाब देना, तेरा बल्ले का जवाब ही तुझे आगे बढ़ाएगा। तो टिप्पणियों की जगह यदि हम अपने चरित्र से जवाब देना शुरू करें, अपने व्यवहार से जवाब देना शुरू करें, तो टिप्पणियों से होता कुछ नहीं है। वो सबसे ज्यादा जब से सोशल मीडिया आया, तुरंत पूरे देश में तूफान की तरह बातें पहुंच जाती हैं, अनर्गल उसके अर्थ लगाए जाते हैं, हर आदमी अपने अपने अनुसार अर्थ लगाता है। तो कम से कम जो वरिष्ठ पदों पर बैठे हैं उनको बोलकर नहीं, मौन से जवाब देना चाहिए, वो काम करके जवाब देना चाहिए। तो देश में शांति स्थापित होगी, देश में अमन चैन आएगा। तो गुरुदेव, मौन का बल्ला चलना चाहिए और यही मौन का बल्ला हमें आत्मीय सुख प्रदान करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।